समेट वो औरत के पेट में बच्चा मरता है, तो वो बच्चा तो औरत तो मरती है, उसके साथ उसका भविष्य भी मरता है। आज की मतलब ये विडम्बना है कि अगर हम एक श्रम करते हैं, मतलब पूंजीवादी जो एक उपनिवेशवादी व्यवस्था में क्या था पहले कि अगर एक श्रमशील आदमी की दुर्गति क्या होती है कि वो मर रहा है, साथ में उसका भविष्य भी मर रहा है। तो प्रेमचंद ने इसका एक औपन्यासिक कहानी दी है जो निश्चित रूप से विश्व की महानतम कहानी में आती है, जो मुझे तोलस्टॉय, लूशन, गोर्की की याद दिलाती है, चेखोव की याद दिलाती है। और इस कहानी का तो मैं कायल हूँ और इसी कहानी से मैंने लिखना सीखा। अब आज के परिवेश में समकालीन कहानीकारों में आप किन किन कहानीकारों में संभावनाएं देखते हैं? संभावनाएं नहीं साहब, बड़े उदय प्रकाश को मैं बड़ा लेखक मानता हूँ। उदय निश्चित रूप से एक बड़े लेखक हैं और एक आध कहानी के लेखक कुछ और भी हैं। ये मुझे स्वयं प्रकाश की एक कहानी अच्छी लगती है। अमरकांत तो बहुत बड़े लेखक हैं, एक प्रेमचंद के बाद के बहुत बड़े लेखक हैं। ज्ञानंजन बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी भाषा शैली और जो उन्होंने एक पूरा जो चेंज किया शैली का हिंदी में, एक बहुत निर्मल वर्मा और ज्ञानंजन एक बहुत बड़े ध्रुव हैं एक क्राफ्ट के और कंटेंट के प्रस्तुति के। उदय प्रकाश को मैं बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ। अखिलेश की कहानियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती है, अच्छी लगती हैं। देवेंद्र भी हैं, महेश कटारे हैं, राजेंद्र दानी की कहानियाँ बहुत ही अच्छी कहानी। मेरा ख्याल है कि दानी आज की इस समय के कहानीकारों में दानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथाकार है। और एक हमारे दोस्त तेजेंद्र शर्मा हैं, जिनकी मुझे दो कहानियाँ मतलब जो ऐसी हैं जिनको मैं क्लासिक्स की परंपरा की कहानियाँ मानता हूँ। वो देह की कीमत और कब्र का मुनाफा कहानी है, जो निश्चित रूप से बहुत ही बड़े विजन की कहानी है। और मैं निश्चित रूप से ये दोनों कहानियों को बहुत पसंद करता हूँ। हो सकता है उनमें उसमें थोड़ी बहुत कमजोरियाँ हों, और होंगी भी, होना भी चाहिए, जिससे और अच्छी संभावनाएं खुलती है। लेकिन निश्चित रूप से दो कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। अरविंद कुमार सिंह भी एक कहानीकार हैं जो सुल्तानपुर के हैं और सादतपुर में रहते हैं। लंबी तेर का दर्द करके कहानी है उनकी, बहुत अच्छी कहानी है। बुढ़वा एक बाबा के ऊपर लिखी है, गुलरा बाबा है ऐसी कहानी, ये बहुत अच्छी कहानी है। राजेंद्र दानी की हर कहानी मुझे बहुत पसंद आई है। अखिलेश की भी चिट्ठी है, उदय की तो सारी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह से आपके जहन में एकदम नए और युवा कहानीकार कुछ नाम याद आ रहे हैं? अब एक आध हैं, मतलब कि अगर वंदना राग की कहानी मुझे पसंद आती है तो वो पढ़ता हूँ मैं उन्हें। अभी हालांकि कमेंसमेंट है, शुरुआत है। एक ही दो कहानी बहुत पसंद है वंदना राग की। और कहानी मुझे तरुण भटनागर की बहुत पसंद आई है। और तो वे शिल्प का प्रयोग करते हैं, उनके पास कहानी जैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रभावित करता है। चलिए, अभी शिल्प की बात करिए आपने, तो एक त्वरित अपन एक रिट्रोस्पेक्ट लेते हैं। ये बताइए कि एक परिपूर्ण कहानी में क्या क्या तत्व होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, परिपूर्ण कहानी वही मैं मानता हूँ जो कथ्य के साथ, कथ्य शिल्प को एक अलग अलग तराजू नहीं माना जाए। दोनों तराजू हैं और जरा भी डामाडोल होता है मामला, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो वो डामाडोल होने लगेगी। वो तुला जो है बराबर होना चाहिए कथ्य शिल्प की। जैसा सब्जेक्ट होगा और वैसे ही भाषा अपने हिसाब से चलेगी। और आप केवल शिल्प को लेके चलेंगे वो नहीं होता है। प्रेमचंद की कफन कहानी में कोई शिल्प है क्या? शिल्पहीन शिल्प है वो कलाहीन कला है। अमरकांत कहानी कलाहीन कला है, लेकिन कलाहीनता में ही वो एक बहुत बड़ा शिल्प है, जो नव्य शिल्प है, जो आज के जीवन को पूरी तरह से अव्यक्त करता है, जो हमें पूरी तरह से मोहित कर देता है। कहानियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो पाठक के दिलों में उतरती है, तो ये बात क्या सत्य है? पाठक के दिलों में अच्छी कहानी उतरेंगी ही साहब। अगर आप अच्छी कहानी होगी तो निश्चित रूप से प्रेमचंद पढ़ेगा, गोदान पढ़ेगा, रंगभूमि पढ़ेगा, चौगान हस्ती पढ़ेगा, तिरिच पढ़ेगा, अखिलेश की कहानी पढ़ेगा, तेजेंद्र शर्मा की कहानी पढ़ेगा, अमरकांत की पढ़ेगा या ज्ञानंजन की कहानी पढ़ेगा, तो वो निश्चित रूप से दिल में उतरती ही है। बहुत हमारे साले साहब थे जो
गुलशन नंदा और घटिया किस्म के नावल पढ़ते थे। मैंने उनको परसाई जी की किताब दी तो वो सब फेंक दी उन्होंने उठा के। रानू का, गुलशन नंदा को, एक घटिया जितने भी ये पोर्नो राइटर हैं जितने भी, फेंक दिया। ये कह रहे जीवन, इन्होंने तमीज़ ही नहीं जीवन की, जानते नहीं जीवन क्या होता है। तो जब परसाई को दिया तो वो दीवाने हो गए कि यार ये जीवन है, कहानियाँ तो ये है। तो हमें अच्छी कहानियाँ अच्छी अगर पहुँचती हैं, बिकती भी है साहब, ऐसा नहीं कि किताब कहाँ जाती हैं, किताबें नहीं बिकती। ये जितने प्रकाशक है नंबर 1 के फ्रॉड है, सब किताबें बिकती हैं। हमारी किताब लंदन में, शिकागो में मैंने देखी, वहाँ पे बर्मिंघम में किताबें मेरी लगी हुई थी, और वो पब्लिशर कहता है किताब एक भी नहीं बिकी, झूठे हैं। तो वहाँ पे एक लेडी मिली, वो कह रहे मैं आपकी किताब का बिल्ली ने दीवार के लेखक है आप। हमने कहा जी, कह आपकी सारी कहानियाँ पढ़ी मैंने। तो ऐसा नहीं, लोगों के दिल में है। एक मैं तो बताऊं कि मेरी कहानी कलकत्ता से छपी पत्रिका वागर्त में मेरी कहानी छपी थी। श्रोत्री साहब मेरे घर आए थे तो उन्होंने कहा कि ये हरि भाई तुम्हारे साथ तो एक ऐसी घटना जुड़ी है जो बहुत यादगार है। मैंने क्या, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी कहानी जो बजरंग पाड़े के पाड़े छपी थी ज्ञानोदय में, उसमें क्या हुआ कि वागर्त में छपी थी कहानी। तो कहे कि एक उज्जैन में उनके कोई रिश्तेदार थे श्रोते साहब के, जिन किडनी जिनकी फेल हो गई थी। तो वो लड़का मेरी कहानी पढ़ के दीवाना था, वो चाहता था कि हरि भटनागर से मिलना। वाह, तो उसने कहा, श्रोती जी मेरे घर पे आके बोले कि हरि, मतलब कि मैं तुमको बता नहीं पाया और तुम तो एक स्टार राइटर हो, तुम्हारी कहानी पढ़ के दीवाना था और कुछ दिन जीना चाहता, तुमसे मिलना चाहता था। तो मैं, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाता मिलने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी कहानी होती है उसके पढ़ने वाले लोग याद करने वाले हैं। मुझे बहुत इंटीरियर में इतने गाँव से लोग चले आते, मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे बन गए जो मेरी कहानी पढ़े और मुझसे मिलने आते। चलिए हरि जी भाई, आपसे बातचीत